तो पिछली क्लास में जो हमने देखा था, सिंपल हम लोगों ने पैंडास का इंट्रोडक्शन देखा था कि पैंडास को कैसे बनाते हैं। तो हम लोगों ने एक लिस्ट से बनाया था, तो हमने सीरीज बनाई थी। मल्टीपल थे हमारे पास, जब मल्टीपल रोज ऑफ डेटा था और मल्टीपल कॉलम्स ऑफ डेटा था। रोज खाली रोज है और एक ही कॉलम है, तो हमने सीरीज बनाई थी। जब हमारे पास 2D डेटा था तो हमने डेटा फ्रेम बनाया था, क्योंकि और ये देखा था कि जो डेटा फ्रेम है वो सीरीज से ही मिलके बना है, एक एक सीरीज को ऐड कर करके। फिर हमने रोज और कॉलम्स को सिलेक्ट करने का तरीका देखा था कि अगर सिंगल कॉलम सिलेक्ट करना है तो सिंपल आप उसमें कॉलम का नाम पास कर दो स्क्वायर ब्रैकेट में। और स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट डेटा को सिलेक्ट करने का एक तरीका होता है, चाहे वो लिस्ट में हो, चाहे डिक्शनरी में हो, चाहे टपल में हो, कहीं पर भी हो। ठीक है। ये भी देखा था कि एरर आती है अगर कॉलम नेम प्रेजेंट नहीं है, तो एरर आती है की एरर, क्योंकि उसे उस कॉलम की नहीं मिलती है। फिर हमने मल्टीपल कॉलम्स देखा था और हम लोगों ने दो ऑपरेटर देखे थे, एलओसी और आई एलओसी। एलओसी था हमारा कि आप नाम से बुला सकते हो, अगर आपको कॉलम के नाम से याद है तो आप सिंपल कॉलम के नाम यूज करके कर सकते हो। और आई एलओसी था मेरा इंडेक्स्ड। इंडेक्स मतलब कि उसमें आप खाली नंबर दे सकते हो, पोजीशन, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, जो भी आप देना चाहो। और स्लाइसिंग के हमने एग्जांपल देखे। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। बट पिछली पिछली बार जो हमने किया था वो हम लोगों ने किया था कि हम लोग देख रहे थे कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सब चीजें। आज हम लोग एक डेटा सेट को लेंगे, हम लोग एक सीएसवी फाइल को लेंगे और सीएसवी फाइल को लेकर उसके ऊपर कैसे काम करते हैं, मतलब बेसिकली एक बेसिक डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं वो चीज देखेंगे। Okay? तो पहली चीज है कि हमें देखना है कि सीएसवी फाइल क्या होती है। तो सीएसवी फाइल होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, सीएसवी। तो वो आपको हो जाता है सिंपल सीएसवी, इसका मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। आज हम लोग ये देखेंगे, बट ऐसे ही हमारे पास और भी फाइल्स होती है। एक होती है टीएसवी, ये होती है टैब सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है। और कुछ बार आपकी मतलब कि कई बार आपकी मतलब दो मेन कॉमन ये है, उसके बाद हम देखते हैं क्या चीज होती है। तो पहले मैं एक बार फाइल देख लेता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ क्योंकि फाइल दिखानी पड़ेगी मेरे को। डाउनलोड्स डाउनलोड्स डाउनलोड्स। ओके, तो ये मेरे पास एक trade.csv फाइल है, तो इसको मैं उसमें खोलता हूँ। अपने सिंपल कोई भी टेक्स्ट एडिटर है, आप नोटपैड में खोल सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस में खोल सकते हो, एटम में खोल सकते हो। तो ये एक फाइल है, ये असल में फाइल है टाइटैनिक का डेटा सेट है। इसमें अराउंड 800 कुछ रोज है, 892 रोज है। अब यहाँ पर जो मेन बात ध्यान देने वाली है वो है, ध्यान देने वाली बात कि यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू, पहले मैं देखता हूँ कॉलम्स मेरे पास कैसे हैं। जो पहली रो है मेरी, जो पहली रो है, जो पहली रो है मेरी, ये मेरे हैं कॉलम के नेम्स। पैसेंजर आईडी, सर्वाइव्ड, पी क्लास, नेम, सेक्स, एज, सिवेस्पी, पार्च, टिकट, फेयर, केबिन, एम्बार्क। यहां पर मेन बात जो ध्यान देने वाली है कि जो कॉलम्स हैं वो मेरे सेपरेटेड है कॉमा से। ठीक है, एक कॉलम हो गया खत्म, उसको हमने कॉमा से सेपरेट कर दिया। तो जहां पर भी कॉमा आ रहा है वहां पर मैं समझ रहा हूं कि भाई मेरा कॉलम की वैल्यू खत्म हो गई है। ऐसे ही जो मेरी रोज का डेटा है, जो रोज का डेटा है वो भी मेरा कॉमा से सेपरेटेड है। तो पहली वैल्यू है 2 हो गई, ये हो गई पैसेंजर आईडी की। दूसरी वैल्यू है सर्वाइव्ड, ठीक है, इसमें 1 है। फिर है पी क्लास, इसमें है 1। फिर है कमिंग्स मिसेस जॉन ब्रेडली, ये हो गया नेम। तो देखोगे कि जैसे ही मेरा कॉलम्स है कॉमा सेपरेटेड, वैसे ही मेरी वैल्यूज भी कॉमा सेपरेटेड है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि जो सीएसवी होता है आपका, जो भी आपका सीएसवी होती है, जो भी सीएसवी फाइल होती है, ये बेसिकली एक रिप्रेजेंट करती है टेबुलर डेटा को। टेबुलर डेटा को रिप्रेजेंट करती है। कैसे करती है? ये आपकी टेबल है, ओके, और यहां पर मेरे पास कॉलम्स है। तो ये क्या था? पैसेंजर आईडी। दूसरा क्या था? सर्वाइव। तीसरा था पी क्लास। चौथा था नेम। और पांचवा था सेक्स। उसके बाद और मेरे पास कॉलम्स है, और जो वैल्यूज हैं वो भी मेरे कॉमा सेपरेटेड है। तो ये मेरे पास ऐसे वैल्यू आ गई 103, नेम जॉन ब्रेडली, और ये फीमेल है। ठीक है, एक रो मेरा, एक रो ऑफ डेटा है। जो एक रो मेरी सीएसवी में है वही मेरी एक रो डेटा में आ जाती है। अगली रो आएगी तो उसका डेटा अलग रो में होगा। यहां पर जैसे मैं इसके बाद देखता हूँ 2, तो पैसेंजर आईडी है 2, सर्वाइव्ड है 1, 1, कमिंग्स, और इनका
जेंडर है ठीक है, जो भी है मेरे ख्याल से फीमेल ही है, मिसेज है। हाँ, इनका भी जेंडर फीमेल है। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज खाली एक तरीका है आपके डेटा को, आपके टेबुलर डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक फाइल में, ठीक है। और ये कैसे होता है? क्योंकि सारी वैल्यूज मेरी कॉमा के थ्रू अलग की गई हैं। सारी वैल्यूज मेरी कॉमा के थ्रू अलग की गई हैं। और इसको मैं किसी भी नोटपैड में खोल सकता हूँ। जनरली अगर आप अपने डेस्कटॉप पर इस फाइल को डाउनलोड करोगे तो आप देखोगे वहां पर आपके पास ये एक्सेल का सिंबल बना आएगा। अगर आप ओपन करोगे तो ये एक्सेल में ओपन हो जाएगी, एमएस एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। उसमें ये आपको अच्छे से दिखाएगा, क्योंकि एक्सेल के पास एक फंक्शनलिटी होती है कि भाई वो सीएसवी फाइल्स को रीड कर सकता है। मेरा एक्सेल क्यों नहीं चल रहा है? ओके, चालू हो रहा है। ये सीएसवी फाइल जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग का जो मेनली डेटा सेट होता है, कहीं पर भी, मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में, कहीं पर भी होता है, वो सब हमारा जनरली सीएसवी फाइल में ही मिल जाता है। और आप ये देखोगे सेम डेटा एक्सेल ने कितने अच्छे फॉर्मेट में करके दिखा दिया। नेम है यहाँ पर, नेम, सेक्स, एज, पार्च, टिकट, फेयर, केबिन, एम्बार्क, सारी वैल्यूज को, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को इसने अलग अलग करके, हर रो को एक अलग रो में और हर वैल्यू को एक अलग कॉलम में डालकर मैच करके इसने दिखा दिया। फिर ओके, तो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है और ये फाइल मेरी ऐसे दिखती है। अगर आप उसे नोटपैड में खोलोगे तो आपको सिंपल कॉमा 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 और वैल्यूज दिखेंगी, तो समझ में नहीं आता। बट अगर आप एक्सेल में खोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इस फाइल को अपनी गूगल कोलैबोरेटरी में अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने का तरीका मैं शायद दिखा चुका था, बट आज मैं फिर से दिखाता हूँ। ये आप फोल्डर वाले बटन को क्लिक करिए, क्लिक रन टाइम, तो अभी कनेक्ट कर रहा है। जब रन टाइम हो जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास चीज आ जाएगी, मेरे पास जो जो फाइल्स अवेलेबल है वो सब आ जाएगी। यहाँ पर फाइल्स आ गई हैं। अब मैं इसको फाइल में जाकर अपने डाउनलोड्स फोल्डर से अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली है कि जब आप फाइल अपलोड करोगे उसके बाद अगर आप अपना कोलैबोरेटरी बंद कर देते हो तो थोड़ी देर बाद आपकी फाइल डिलीट हो जाएगी। तो ये आप फाइल आपको अपने पास लोकली रखनी पड़ेगी या फिर क्लाउड में कहीं पर आप गूगल ड्राइव में वहां पर डाल दो। नहीं तो कहोगे कि यार मैंने अपलोड करी थी फिर वो डिलीट हो गई, क्योंकि गूगल कोलैबोरेटरी है, ये अपने सिस्टम्स को क्लीन करती रहती है। तो कोई भी यूजर जनरेटेड डेटा है, कोई भी यूजर अपलोडेड डेटा है, उसको धीरे धीरे डिलीट करती है। तो यहाँ पर मेरे पास फाइल आ गई है train.csv। अब मैं इसका पाथ कॉपी कर लूंगा क्योंकि मुझे उसको यूज करना है। ठीक है, तो पहला काम मैं करता हूँ इंपोर्ट pandas as pd, क्योंकि हमें अपने pandas को इंपोर्ट करना है। उसको इंपोर्ट करने के बाद अभी हमें csv फाइल को रीड करना है। ये मैंने पिछली क्लास में नहीं दिया था क्योंकि मैं आज इसके साथ करना चाहता हूँ। तो हम लोग का देखो 2D डेटा है, ठीक है, 2D डेटा है, तो 2D डेटा हम लोग का डेटा फ्रेम में आएगा। तो हम लोग अपना वेरिएबल ले लेते, तो मैंने चलो डेटा वेरिएबल ले लिया, ठीक है। और इसको रीड करने का तरीका है pd.read csv। रीड csv फंक्शन है pandas का, इसमें आप अपनी फाइल का पाथ दे दो। तो मैंने फाइल अभी पाथ कॉपी किया था, मैंने फाइल का पाथ दे दिया, ठीक है, और बस मेरा काम हो गया। अब ये मैंने फाइल रीड कर ली है। अब मेरा जो डेटा है पूरा इसमें आ गया है। प्रिंट करने के लिए कि भाई मेरा डेटा क्या आया, मैं अपने डेटा को प्रिंट करता हूँ। तो अराउंड 892 रोज थी, तो ठीक है, 891 रोज थी, 891 रोज का मेरे पास डेटा आ गया है। यहाँ पर इसने भी अच्छे तरीके से आपको दिखा दिया है, इसने पेंडास ने आपको अच्छे तरीके से दिखा दिया है, रोज, कॉलम और वैल्यूज उनकी सबकी सेपरेट कर करके दिखा दिया है। एक बात जो रहेगी कि ये पूरा डेटा नहीं दिखाता, ये शुरुआत की कुछ रोज और लास्ट की कुछ रोज, मतलब 5-5 रोज दिखाता है, और बीच के डेटा को ये इस तरह कर देता है, मतलब कि डॉट 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 की आज के बीच में डेटा है बताने के लिए। बट जो भी मेरा डेटा था ये डेटा लेकर आ गया। अब मैं इस डेटा को, जैसे सीएसवी फाइल में नॉर्मली नहीं रीड कर सकता नोटपैड में, बट इसमें मैं बहुत इजीली देख सकता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया, पैसेंजर आईडी सर्वाइव, ये अब मेरे पास डेटा है। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग करते हैं, ठीक है ना, सबसे पहली चीज जो हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं मेरे डेटा में कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं, ठीक है। तो नंपाई में हम लोगों ने एक फंक्शन, एक एट्रीब्यूट यूज किया था डॉट शेप करके, और पेंडास क्योंकि नंपाई के ऊपर बेस्ड है, तो इसमें भी जो डेटा फ्रेम है वो हम लोग एक तरीके से नंपाई एरे ही है, तो मैं उसको यूज कर सकता हूं। तो मेरे पास डेटा वेरिएबल है और मैं डेटा डॉट शेप को,
तो इसने मुझे डायरेक्ट बता दिया कि मेरे पास 891 रोज और 12 कॉलम्स है। फिर कई बार आपका डेटा बहुत बड़ा होता है, आप पूरा डेटा प्रिंट नहीं कर सकते। मान लो मेरे पास एक 10 लाख रोज का डेटा है, जो हम लोग देखेंगे भी कई डेटा सेट्स में। तो आप पूरा अब यहाँ से प्रिंट कर दोगे, आपका ये हैंग हो जाएगा या फंस जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुरुआत की कुछ रोज देखते हैं। तो शुरुआत की कुछ रोज देखने के लिए हमारे पास होता है डेटा डॉट हेड। मतलब जो भी आपका डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम के ऊपर एक फंक्शन होता है हेड, डॉट हेड। अगर आपने लाइनक्स या यूनिक्स में कमांड लाइन यूज किया होगा तो ये वहीं से उठकर आया है। तो हेड होता है, वो बाय डिफॉल्ट आपकी 5 रोज देता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये शुरुआत की 5 रोज देता है। और जैसे हेड है, इसी के करस्पॉन्डिंग एक मेरे पास टेल फंक्शन होता है, जो कि मुझे लास्ट की 5 रोज, लास्ट की 5 रोज देता है। और पेंडास में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें कुछ रोज सिलेक्ट करनी है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके वहां पर स्लाइसिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि मैं 50 से 100 रोज तक का डेटा देखना चाहता हूँ, चलो 50 से 55, ज्यादा डेटा नहीं प्रिंट करते हैं। अरे सॉरी, डीएफ डेटा तो आ गया। तो ये मेरा भी एक तरीका है रोज को सिलेक्ट करने का। हम लोगों ने आई लॉक और लॉक तो देखा था, बट अगर आपको सारे कॉलम चाहिए और कोई कंडीशन नहीं लगानी तो आप सिंपल स्लाइसिंग ऐसे कर सकते हो। फिर अब चलो देखते हैं ये डेटा है क्या। डेटा जैसे मैंने बताया कि टाइटैनिक्स का है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि भाई कि व्हाट आर द कॉलम्स, कौन कौन से कॉलम्स है मेरे पास। उसके लिए मेरे पास एक एट्रीब्यूट होता है डॉट कॉलम्स का। अब ये बात आपको देखो, यहाँ पर एट्रीब्यूट है, यहाँ पर ये फंक्शन है, कैसे याद रखेंगे कैसे याद रखेंगे, वो सब प्रैक्टिस से हो जाएगा धीरे धीरे। बट डॉट कॉलम्स है हमारा एट्रीब्यूट है। ये मुझे एक बता देता है, एक इंडेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट देता है जिसमें बताते हैं मेरे कौन कौन से कॉलम्स हैं। इसने मुझे कॉलम्स नाम दे दिए कि पैसेंजर आईडी है, सर्वाइव्ड है, पी क्लास है, नेम, सेक्स, एज, सीबीएसपी, पार्ट्स, टिकट, फेयर, केबिन, एम्बा। अब चलो, अभी हम लोगों ने कल परसों जब फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को आई लॉक और एलओसी देखा था। हम लोगों ने नंपाई में एक चीज और देखी थी, बूलियन इंडेक्सिंग, राइट। बूलियन इंडेक्सिंग की हम लोग कोई कंडीशन लगाकर अपने नंपाई एरे में से उसको ट्रू और फॉल्स कर कर फिर उसी का यूज करके हम लोग खाली उन्हीं वैल्यूज को चूज कर सकते हैं। तो वही काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। तो अभी जैसे मेरे पास डेटा है, तो मैं खाली ये देखना चाहता हूँ कि खाली जो जिसमें सर्वाइव्ड की वैल्यू 0 है या 1 है, नहीं, खाली जिनका सेक्स मेल है वही, उन्हीं का मुझे डेटा मिले। तो मैं क्या करूंगा, डेटा डेटा ब्रैकेट में, अब मैं यहाँ पर कंडीशन लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में कंडीशन लिख रहा हूँ कि मेरा जो सेक्स है वो आ जाए इक्वल्स टू मेल। चलो ऐसे नहीं लिखते हैं, पहले मैं वो दिखाता हूँ बूलियन इंडेक्सिंग वाला हमारा काम, इक्वल्स टू मेल। मैंने ये कंडीशन लिखी, तो देखो क्या होगा, ये मुझे सेम साइज का एक एरे दे देगा जिसमें बता देगा कि ये रो ट्रू है, ये रो फॉल्स है, ये रो ट्रू है, ये रो फॉल्स है। जैसा हम लोगों ने नंपाई में देखा था ना कि अगर हम लोग लेस देन 5 या ग्रेटर देन 5 कर दिया था, तो हमें सेम साइज का एक वो नंपाई का एरे दे दे रहा था जिसमें ट्रू और वैल्यूज फॉल्स थी। फिर उस एरे को हम लोग डायरेक्टली यूज कर ले रहे थे अपने उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो वो खाली मुझे फिर वही वैल्यूज दे रहा था जहां पर वो वैल्यूज ट्रू थी। तो यहाँ पर मैंने सेम कंडीशन लगाई है और बोल दिया है भैया मेरा पूरा डेटा उसे निकाल के दे दो। तो यहाँ पर देखोगे मेरे पास अब जितने सेक्स के जितनी रोज आई है सब में सेक्स मेरा मेल है। तो इस तरह से हम लोग डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये काम हम लोग एलओसी और आईलो एलओसी से भी कर सकते हैं। पहली चीज है, चलो डेटा डॉट एलओसी से करते हैं। मैंने कहा था पहले हम लोग का रोज होता है, फिर कॉमा के बाद कॉलम्स होता है, ठीक है। तो मुझे वो रोज यूज करनी है जिसमें सेक्स जो है उसकी वैल्यू मेल हो। मैंने लिखा डेटा सेक्स इक्वल टू मेल, मैंने यहां कंडीशन दे दी। कॉलम्स मुझे कौन से चाहिए, मुझे सारे कॉलम्स चाहिए, मुझे सारे कॉलम्स चाहिए। तो मैंने वहां पर कोलन दे दिया। मेरे पास सेम डेटा है 570 रोज 12 कॉलम्स का, और उससे भी मेरे पास 577 रोज 12 कॉलम्स का। अगर मुझे खाली कॉलम, कुछ पर्टिकुलर कॉलम चाहिए होता, जैसे मुझे खाली सर्वाइव्ड कॉलम चाहिए होता कि यहां पर सारी रोज लाओ जहां पर मेल हो और खाली मुझे सर्वाइव्ड कॉलम की वैल्यूज हो। तो ये मुझे खाली सर्वाइव्ड कॉलम की वैल्यूज लेकर
आ गया था। अभी भी मेरे पास लेंथ 577 ही है, बट अब यहाँ पर सीरीज बन गई। क्यों? क्योंकि खाली एक कॉलम है। अगर मैं इसको एरे में दे देता हूँ तो मुझे वो डेटा फ्रेम बना के दे देगा। डेटा फ्रेम बना के दे देगा। सर्वाइव्ड कॉलम में इन सारी रोज में आपका जो सेक्स है वहां पर मेल है। तो ये एक बुलियन इंडेक्सिंग होती है। तो ऐसे आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मान लो कभी मेरे पास वेदर का डेटा हो तो मैं वहां कहता हूँ भाई मुझे, अच्छा ठीक है चलो एक और देते हैं कि जैसे जो मेल है मेरे जो, सॉरी मेल नहीं करते हैं, अब कहते हैं जिनकी एज, देखो मेरे पास एक एज कॉलम भी है, जिनकी एज मेरी 22 से कम हो, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, जिनकी एज मेरी 22 से कम हो। तो याद करो कि जब हम लोग नंपाई में कर रहे थे तो मैंने कहा था जहां पर आपको कंडीशन मैच मतलब ज्वाइन करनी होगी, दो कंडीशन ज्वाइन करनी होगी, तो वहां पर ये वाला एंड यूज करना। तो ये हो जाएगा मेरा डेटा एज इज लेस देन 20। इस तरह मेरी दो कंडीशन मैच हो जाएंगी। क्या हो गया, रैंड विथ डी टाइप फ्लोट एंड ऑफ स्केलर टाइप वैल्यू। ओके, गड़बड़ हुई है। ओके हाँ, ये मतलब कि वो ब्रैकेट्स बता के मैंने कहा हाँ ये एक अलग कंडीशन है, ये एक अलग कंडीशन है। तो अब मुझे खाली वो रोज मिल गई जहां पर सेक्स मेल था और एज उनकी 20 से लेस देन थी। तो 89 वैल्यूज ऐसी, और उनका खाली मुझे सर्वाइव। बट ये ऐसे मजा नहीं आती। अभी हम लोग खाली देख रहे हैं कि कैसे डेटा को रीड करके अपने हिसाब से कुछ आपको एनालिसिस करनी है, तो आप उसके लिए कैसे कर सकते हैं। एनालिसिस कैसे करनी है वो हम लोग देखते हैं। और एक फाइनल काम जो है वो है कि भाई हम लोगों ने डेटा को रीड किया था, ठीक है, हम लोगों ने रीड किया था। तो मान लो कि आपने डेटा को कुछ क्लीन किया, आपने डेटा के ऊपर कुछ काम किया, ठीक है। आपने खाली जो ये मेन डेटा था इसको ले लिया, इसको मैं ले लेता हूँ अपने वेरिएबल में, इसको मैं देता हूँ फाइनल डीएफ, फाइनल डेटा। मतलब डेटा को आपने उठाया, क्लीन किया, उसके बाद कुछ आ गया। अब आपको इसको सेव करना है सीएसवी फॉर्मेट में वापस, कि आप किसी और को सकते हो यार ये लो मैंने डेटा लिया था, मैंने कुछ काम कर लिया है, अब इसके आगे का काम तुम कर लो। तो उसको हम लोग सीएसवी फाइल में सेव भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सेव करने का तरीका है टू सीएसवी। एक था हमारे पास रीड सीएसवी जिससे हम रीड करते हैं, टू सीएसवी से हम लोग राइट कर सकते हैं। यहां पर मैं फाइल का नाम दे दूंगा कि जैसे मेरे पास जो भी, इसको मैं देता हूं फाइनल डेटा डॉट, नहीं, टाइटैनिक क्लीन डॉट सीएसवी। तो मैंने चला, अब मैं यहाँ पर जाकर अपने कोलैब में देखूंगा तो आप देखोगे, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, टाइटैनिक क्लीन डॉट सीएसवी फाइल आ गई है। और इसको अगर मैं रीड करता हूँ, इसको मैं रीड करता हूँ df इक्वल टू pd डॉट रीड csv टाइटैनिक क्लीन डॉट csv। टाइटैनिक नहीं, टाइटैनिक है भाई, क्या हो गया, टिटैनिक हो गया मेरा, टिटैनिक, ठीक है। और इसका मैं अब प्रिंट कर लेता हूँ df डॉट हेड। देखो आप रीड करो, तुरंत देख लो इसके अंदर डेटा आपका सही से रीड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर देखोगे मेरे पास दो कॉलम्स आ गए हैं। एक सर्वाइव्ड वाला तो मेरे पास वैल्यूज आई है 7, 16, और यहाँ पर ये इसका इंडेक्स था 7, 16, 27, 50। यहाँ पर भी ये इंडेक्स एक अलग कॉलम में आ गया है अननेम्ड 0 करके। तो ये असल में आता है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है कि इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। देखो मैंने कहा था इंडेक्स क्या होते हैं, रो नेम्स होते हैं। इंडेक्स रो नेम्स होते हैं। तो जब रो नेम्स होते हैं तो कई बार हम उसे सेव करना चाहते हैं, कई बार हम लोग सेव नहीं करना चाहते हैं। तो यहां पर हम लोग खाली एक एट्रीब्यूट दे देते हैं कि भैया मुझे इंडेक्स नहीं सेव करना है, ठीक है। इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स मैंने एक पैरामीटर दे दिया अपने टू सीएसवी फंक्शन में, और इसके बाद मैं इसको वापस रीड करता हूं और इसको मैं डॉट हेड करता हूं। ओके, तो अब देखो अब मेरा इंडेक्स नहीं आया है, अब मेरा खाली सर्वाइव्ड कॉलम आया है। तो हम लोगों ने डेटा को रीड किया,
कुछ उसमें सिलेक्शन किया, देखा कैसे होता है, हम लोग अपनी बूलियन कंडीशन देखी कैसे लगाते हैं, और उसके बाद मतलब कि देखा कि उसमें कॉलम्स कैसे लेते हैं, उसमें से कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से रोज और कॉलम्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं, हेड और टेल जो डेटा की शुरुआत और आखिरी को बताते हैं, डेटा डॉट शेप की मेरा डेटा कैसा है। तो इससे हम लोग सीएसवी का बेसिक काम कर सकते हैं। अब हम लोग करेंगे डेटा फ्रेम में काम। बेसिकली डेटा कहाँ से लिया, डेटा मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया था, फिर मैंने उसको अपलोड किया था। टाइटैनिक का डेटा डेटा मैंने डाउनलोड किया था, फिर मैंने उसको अपलोड किया था। ठीक है, तो मैं यहीं पर एक डेटा सेट्स नाम का फ़ोल्डर बना दूँगा। उसी डेटा सेट नाम के फ़ोल्डर में जितने भी डेटा सेट हम लोग काम करेंगे आज से लेकर आगे जब तक कोर्स चलेगा, सारे डेटा सेट की फाइल्स मैं वहाँ डाल दूँगा, या फिर वहाँ पर लिंक डाल दूँगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि कई बार डेटा सेट 500 एमबी का होगा तो मैं वही नहीं डालूँगा। आपको लिंक दे दूँगा, आप यहाँ से डाउनलोड करें। हाँ, ओके। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सीएसवी देख लिया है, और इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स भी हम लोगों ने। ओके, मैं अपना फिर से डेटा को रीड करता हूँ। डेटा इक्वल्स टू pd डॉट रीड csv, और मेरा है टाइटैनिक नहीं ट्रेन डॉट csv, जस्ट फॉर कंफर्मेशन में डेटा डॉट हेड। अच्छा, हेड में मैं ये दे सकता हूँ कि आप कितनी रोज प्रिंट करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट वो 5 देता है, मैं यहाँ पर अभी 2 दे देता हूँ, ज्यादा भरे ना। यहाँ मेरा डेटा इसने सही से रीड कर लिया। ओके, अब देखो, जब आप डेटा एनालिसिस शुरू करते हो, अभी हम लोग ये मान लो कि हम लोग डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, हमारे पास डेटा आया है, उसको हम लोग देखेंगे, उसके अंदर कैसी वैल्यूज हैं, उसके अंदर कैसे काम है, कैसे डेटा टाइप है, वो सब चीजें हैं। तो सबसे बेसिक काम जो हम लोगों ने अभी देखा कि हम लोगों ने खाली कॉलम्स का नाम लिया है, बट कॉलम्स में वैल्यूज कैसी है, कितनी वैल्यूज है, क्या कोई मिसिंग वैल्यूज है कि नहीं है, ये चीज हमें सबसे पहले देखनी पड़ती है। तो वो काम हमारा पेंडास का फंक्शन है इन्फो डॉट इन्फो है। ये मुझे कॉलम्स के बारे में सारी डिटेल दे देता है। ये देखो इसने कितने प्यारे तरीके से एक सेकेंड इसका थोड़ा फॉर्मेट लाइन। तो मैंने डेटा डॉट इन्फो किया, तो पहली चीज इसने बताई वही है कि 891 एंट्रीज है, मुझे टोटल नंबर ऑफ रोज मिल गई। ठीक है, डेटा कॉलम्स टोटल 12 कॉलम्स है, मेरा 12 का शेप आ गया, जो हम लोगों ने शेप से देख लिया था। तो ये इन्फॉर्मेशन में तो ऐसे मिल जाती है, बट इसने यहीं पर बता दी। इन्फो मुझे एक हाई लेवल ओवरव्यू आप दे देता है डेटा सेट का। उसके बाद ये कॉलम्स हैं, ठीक है, ये कॉलम्स के नाम है डायरेक्टली। यहां पर बताता है नॉन नल काउंट, मतलब कितनी वैल्यूज नॉट नल है, मतलब ये टोटल है आपके पास। अगर आपके पास इतनी वैल्यूज नॉट नल होंगी तो इसका मतलब है कि उस कॉलम में उसकी सारी वैल्यूज है, मतलब उस कॉलम में उसकी सारी वैल्यूज हैं। जैसे 891 टोटल एंट्रीज हैं और 891 नॉन नल है, मतलब कि 891 की 891 रोज आपके पास डेटा प्रेजेंट है। ये मेरा चल रहा है भाई, सब बेटा। एज कॉलम आया मेरे पास, एज कॉलम में खाली 714 नॉन नल है, मतलब क्या हुआ 891 माइनस 714, अराउंड क्या आ जाएगा, 11 में से 4 गया बचा 7, 8 में से 1 गया बचा 7, और हाँ, और 8 में से 1 गया बचा 7, तो अराउंड 177 वैल्यूज मिसिंग है। इस तरह मुझे एक बार देखने में समझ गया कि यार मेरे एज कॉलम में कोई दिक्कत है। फिर मैं आगे चला, केबिन में खाली 204 नॉट नल वैल्यू है, मतलब अराउंड ये मेरे पास 600 वैल्यूज मेरे पास मिसिंग है। 600 वैल्यूज मेरे पास मिसिंग। फिर इसने बताया कि डेटा टाइप कैसे है, 2 फ्लोट है, 5 इंट है, 5 ऑब्जेक्ट है। तो पैसेंजर मेरा इंट है, सर्वाइव्ड मेरा इंटीजर है, पी क्लास मेरा इंटीजर है, नेम और सेक्स ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मैंने कहा था स्ट्रिंग मान लो आप, ठीक है। एज मेरे पास फ्लोट है क्योंकि भाई एज मेरे पास 27.5 हो सकती है, ठीक है, तो फ्लोट इसका डेटा टाइप सही है। सेव एसपी इंटीजर, 5 इंटीजर, टिकट मेरे ख्याल से टिकट का नंबर होगा तो वो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, फेयर फ्लोट में है, भैया फ्लेयर आपका कुछ भी मतलब कि न्यूमेरिक हो सकता है, और बाकी दोनों ऑब्जेक्ट में। तो मेरे को खाली एक इन्फो करने से इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई। मुझे ये समझ में आ गया कि मेरा बाकी डेटा तो पूरा है, बट एज और केबिन में डेटा मिसिंग है। और अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पर जो डेटा टाइप है ये मेरा इसने अपने आप ले लिया। देखो जो मैंने सीएसवी फाइल दिखाई थी शुरुआत में, तो वहां पर कहीं पर डेटा टाइप नहीं बताया था, ये पैंडास ने अपने आप एज्यूम किया है उनकी वैल्यूज को देखकर। उसने कहा कि यार इसमें स्ट्रिंग्स हैं,
तो इसको ऑब्जेक्ट बना दो, इसमें खाली इंटीजर वैल्यूज है तो इसको इंटीजर बना दो, और इसमें फ्लोटिंग वैल्यूज है, जैसे एज और टिकट के फेयर में फ्लोटिंग वैल्यूज है ना, इसने कहा कि इनको फ्लोट बना दो क्योंकि यहाँ पर मेरे पास डेसिमल है। तो अगर आप देखो, हम लोग क्या हैं, आलसी हैं। आलसी से क्या होता है, मैंने जो आप लोग को कोड दिखाया था कि जब आप लोग फाइल को रीड कैसे करते हैं, मैंने कराया था ना रीड अ फाइल, तो विद का यूज करके हम लोग ओपन करते हैं, फिर उसकी लाइन बाय लाइन रीड करते हैं, फिर उसमें अगर अब मुझे, अब वो सीएसवी फाइल होती तो मुझे क्या करना पड़ता, मैंने एक लाइन रीड करी है, मुझे ये पता है ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है, तो मुझे डॉट स्प्लिट फंक्शन यूज करना पड़ता कॉमा के ऊपर, तो वो मुझे एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे देता। ठीक है, चाहो तो ये चीज ट्राई करना आज असाइनमेंट में या कल करना, लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे देता, बट ये सारी वैल्यूज मेरे पास स्ट्रिंग में होती। अब मैं इसको एक टेबल में डालता तो मैं सारी की सारी वैल्यूज एज अ स्ट्रिंग डालता, क्योंकि मुझे उसका डेटा टाइप देखना पड़ता है कि भाई सारी रोज में क्या इंटीजर है, सारी रोज में क्या फ्लोट है, सारी रोज में क्या स्ट्रिंग है, उसके हिसाब से मुझे डेटा टाइप चेंज करना पड़ता है। अगर मुझे उतनी मेहनत नहीं करना चाहता हूं तो मैं सीधे स्ट्रिंग में डाल देता, बट यहाँ पर पेंडास ने ये सारा काम हमारे लिए एक झटके में कर दिया, एक लाइन डॉट रीड सीएसवी। इन्हीं सब कारणों की वजह से पेंडास सबसे मोस्ट यूज लाइब्रेरी है डेटा एनालिसिस की, क्योंकि वो डेटा आपका उठाती है, आपको आधे से ज्यादा काम तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता है, आपको खाली डेटा एनालिसिस करनी है, रीड करना है कौन से डेटा टाइप है, कितने कॉलम्स हैं, कितने कॉलम्स नहीं है, मिसिंग है, वो सब चीजें वो निकाल दें। तो ये था इन्फो का कमाल। अब क्या होता है कि मेरे पास यहाँ पर ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, और ये दो इंटीजर, तो हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं इन न्यूमेरिक कॉलम की, स्टैटिस्टिक्स कि हम लोग न्यूमेरिक कॉलम्स हैं जो हमारे पास, खाली न्यूमेरिक कॉलम्स, उनके हम स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, क्या कि उनकी भैया मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्स क्या है, मीन क्या है, और 25th, 50 और 75 परसेंटाइल क्या है, और एक होता है एसटीडी, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सब टर्म हम लोग बाद में देखेंगे, अभी के लिए आप ये तो समझ लो कि मिन, मैक्स और मीन निकालना है। ये काम हमारा पेंडास कर देता है एक और फंक्शन से जिसका नाम है डिस्क्राइब। इतना प्यारा सा निकाल के ले आया है, ये डिस्क्राइब का आउटपुट है। तो जो न्यूमेरिक कॉलम है ये खाली उन्हीं की वैल्यूज देता है, मेरे पास यहाँ पर कोई भी आपका इंटीजर का वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट वाला कॉलम नहीं आएगा, खाली न्यूमेरिक वाले आएंगे। इसने बताया कि सबसे पहला वैल्यू होती है काउंट, कि कितनी रोज है, तो बाकी सब में 891 रोज है, एज में 714 रोज है। ठीक है, तो मतलब एज वाला मेरा, इसमें मुझे कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, ये हम लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है मिसिंग वैल्यू से कुछ देखना पड़ेगा। मीन, मीन क्या होगा कि एवरेज वैल्यू क्या है, तो पैसेंजर आईडी तो मेरे पास खाली नंबर्स हैं 1 2 3 4, इसके मीन का कोई मतलब नहीं बनता, या इसके किसी वैल्यू का कोई मतलब नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास खाली 1 2 3 4 नंबर्स हैं, वो आईडी असाइंड है उनको। ठीक है, सर्वाइव्ड, सर्वाइव्ड में मेरे पास इसने कहा कि इसका मीन है 0.38, मतलब जितनी भी वैल्यूज है सर्वाइव्ड कॉलम में उन सबको अगर एवरेज करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दिया जाए तो मेरे पास 0.38 आता है। पी क्लास का मीन आता है 2.30। अभी हमको मतलब नहीं पता है इन कॉलम्स का क्या मतलब है, हमें किसका मतलब पता है, खाली दो कॉलम्स का मतलब पता है, एज और पेयर। तो एज का मीन है 29.69, मतलब जो हमारे पास डेटा सेट है टाइटैनिक का, उसमें जो लोगों का डेटा है तो उसमें एवरेज एज है 29.69। ये हो सकता है कि ओरिजिनल में जो टाइटैनिक में लोग हों उनकी एज ज्यादा हो, बट जो हमारे पास 890 लोग का डेटा है उसमें हमारे पास उसके हिसाब से एज का मीन है 29, मतलब एवरेज एज है 29, और एवरेज फेयर है 32। अब ये पाउंड होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यूरोप से चला था, ये पाउंड होगा, तो 32 पाउंड मेरा फेयर हो गया, या हो सकता है कि इन्होंने डॉलर में कन्वर्ट किया हो, बट जिसमें भी किया हो ये आपका पाउंड या डॉलर कुछ एक चीज हो। हाँ, ये हो गया मीन, मीन हो गया एवरेज, फिर ये स्टैंडर्ड डेविएशन, और इनको अभी आप इग्नोर कर दो, ये हम लोग इस दो क्लास स्टैटिस्टिक्स की करेंगे, उससे पहले इनका मतलब क्या होता है, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम एज है जो मेरे पास है वो 0.42 है, तो हो सकता है कि कोई बच्चा हो 6 महीने का, ठीक है, और मैक्सिमम एज है 80 ईयर्स। ठीक, तो एक तो ये क्या बता रहा है मेरे को खाली एक बार इन्फो करके मुझे एक आइडिया मिल जा रहा है कि मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरा जो ग्रुप है,
जो डेटा सेट है मेरे पास उसमें कहाँ से कहाँ तक की एज है। 0.42 मिनिमम है और 80 वो है। ऐसे ही फेयर है, फेयर मेरे पास मिनिमम है 0 और मैक्सिमम है 512 डॉलर या पाउंड कुछ भी हो, बट मेरे पास फेयर 0 से लेकर 512 है। तो 0 आपका लियोनार्डो डी कैप्रियो का हो सकता है, जो फ्री में चढ़ा था टिकट उसमें जीत के। ठीक है, ये शायद जिससे उसकी लड़ाई हुई थी उसका हो सकता है, ये बहुत अमीर आदमी था। तो ये हमें डिस्क्राइब जो है, ये हम लोग किसका देख रहे हैं, डिस्क्राइब का। डिस्क्राइब हमें न्यूमेरिक कॉलम्स का एक इंफॉर्मेशन दे देता है, स्टैटिस्टिक्स दे देता है हमें, बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना, बेसिक काम करता है, ज्यादा डिटेल नहीं जाता, लेकिन हमें काफी अच्छा इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाता है। ओके, अभी हमने डिस्क्राइब से कर लिया। अब ओके, मैं अब एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जहां से मैंने डेटा उठाया था kaggle.com को चैट से उठा लेता हूँ। तो इसमें यहाँ पर इसने इंफॉर्मेशन दी हुई है असल में मेरे को, कि यहाँ पर एक क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो जहां से भी आप डेटा उठाओ वहां पर उसका कुछ ना कोई इंफॉर्मेशन दी रहती है। तो ये अब यहाँ बताता है कि मेरे जो मतलब कि कॉलम से उनकी मतलब क्या है। सर्वाइवल कॉलम है, उसकी डेफिनेशन है सर्वाइवल, कौन बचा कौन नहीं बचा। तो अगर उसकी वैल्यू 0 है तो मतलब डेड, और 1 है तो मतलब बच गया। ये लियोनार्डो डी कैप्रियो हो गई, ये हीरोइन का नाम भी मिल गया, रोज। ठीक है, पी क्लास है टिकट क्लास, कि आपने जो टिकट लिया है उसकी क्लास क्या है। जैसे हम लोग ट्रेन में लेते हैं स्लीपर, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला है, तो रोज आपकी यहाँ थी, लियोनार्डो आपके यहाँ थे, थर्ड में थे। तो आपकी वैल्यू है 1, 2 और 3, और उनका मतलब क्या है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, सेक्स सेक्स है, एज है, एज इन ईयर्स। ठीक है, सिब एसपी है, नंबर ऑफ सिबलिंग्स स्पाउसेस अबोर्ड द टाइटैनिक, मतलब आपके भाई बहन या आपकी पति पत्नी कितने हैं। और पार्च है पेरेंट एंड चिल्ड्रन, नंबर ऑफ पेरेंट्स चिल्ड्रन, मतलब उस टाइटैनिक पर आपके साथ आपके बच्चे और पेरेंट्स और बच्चे कितने हैं। ठीक है, टिकट हो गया आपका टिकट नंबर, जो मैं कह रहा था कि टिकट नंबर होगा। फेयर हो गया पैसेंजर फेयर, केबिन हो गया केबिन नंबर। तो हमारे पास खाली 204 ही, मतलब कि वो कौन से केबिन में रुके थे स्पेसिफिकली वो डेटा नहीं है। और एम्बार्क्ड है, पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन, कि वो जो बंदा है, वो जो पैसेंजर है, वो कहाँ से चढ़ा था। तो टाइटैनिक हमारा 3 जगह से निकला था, चेरबुर्ग, क्वींसटाउन और साउथहैम्पटन। तो अगर उसकी वैल्यू सी है तो उसका मतलब है चेरबुर्ग, जो भी कहा जाए, शेरबुर्ग, क्यू है तो उसका मतलब है क्वींसटाउन, और एस है तो उसका मतलब है साउथहैम्पटन। तो अब हमें मिल गया है कि भाई मेरे डेटा का मतलब क्या है, मेरे डेटा का कॉलम्स का मतलब क्या है, मेरे डेटा का मतलब क्या है। तो इसीलिए आप हाँ हेलो हाँ, सर, सर्वाइवल से मतलब क्या है इनका? टाइटैनिक में कौन मरा कौन बचा। तो अगर 0 है तो अच्छा अच्छा। मतलब मर गया लियोनार्डो डी कैप्रियो, और बच गया तो रोज। तो ये अब हमें पूरा डेटा मिल गया, डेटा का मतलब कि मिल गया कि उसके जो वैल्यूज है उसका मतलब क्या है। क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर देख रहे थे, जब हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, हेड कर रहे थे यहाँ पे 0, 1, 3, 1, सिप एसपी 1, पार्च 1, ठीक है, एम्बार्क्ड एससी, इसका मतलब नहीं पता था। तो जो अच्छा डेटा सेट होगा उसका कहीं ना कहीं पर उसकी डिटेल होगी कि उसका मतलब क्या है, हर वैल्यू का मतलब क्या है। तो हमें पता लगा यार 0 और 1 सर्वाइव्ड में है, मतलब कौन बचा कौन मरा। तो सबसे पहले जो आप काम करते हैं वो आप कुछ भी कर सकते हो, बट जैसे मुझे पता भाई, तो मेरे पास 891 लोगों का डेटा है, तो मुझे देखना भाई कितने लोग मरे कितने लोग बचे। ठीक है, तो एक हमारे पास फंक्शन होता है वैल्यू काउंट्स। ठीक है, ये क्या करता है, काउंट्स द वैल्यू, काउंट्स द सॉरी काउंट्स ईच वैल्यू, मतलब कितनी वैल्यू है आपके पास उनका नंबर दे देता है। ये मैं आप किसी भी कॉलम के ऊपर लगा सकता हूं। तो यहां पर मैं लगा सकता हूं अपने सर्वाइव था ना मेरा, सर्वाइव, ठीक है, डॉट वैल्यू काउंट्स। और आप ये देखो, इसने मुझे निकाल दिया भाई 0 है मेरे पास 549 और 1 है मतलब 342। मतलब जो मेरे पास डेटा सेट है उसमें 550 मरे हैं और 300 350 के आसपास बचे।
इसी चीज को मैं कैसे निकाल सकता हूं, इसी चीज को मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं कि भाई डेटा सर्वाइव्ड डॉट सम। मतलब अब देखो मुझे पता है कि भाई इसमें 0 और 1 की वैल्यूज है। अरे भाई इसमें मतलब पता है कि मुझे पता है कि 0 और 1 की वैल्यूज है, तो जो बचे होंगे उनकी वैल्यू 1 होगी, जो मर गए उनकी वैल्यू 0 है। तो मैं इस पूरी सीरीज को सम कर देता हूं, मतलब कि सबकी वैल्यू सम कर दो, जो मेरे पास आउटपुट आएगा वो बता देगा कितने बचे हैं। ये खाली स्पेशल केस में हो रहा है क्योंकि यहां पर जो मेरे पास वैल्यूज हैं वो 1 और 0। इसको अगर मैं अभी पी क्लास में लगाऊंगा तो मैं फेल कर जाऊंगा, क्योंकि वहां पर मेरे पास वैल्यू 1 2 और 3 है। सम कर दूंगा तो सब ऐड होकर आ जाएगा, इनका कोई मतलब सर नहीं। ये 342 सम क्यों आया सर? इसको कैसे पता चल रहा है कि सर्वाइव के पूछे हैं अपन ने सम अरे में? जब बताया ना मैंने, इसको किसके ऊपर मैं लगा रहा हूँ, डॉट सम। मैं किसके ऊपर लगा रहा हूँ? सर वो ऊपर भी तो लगाया सर्वाइव डॉट वैल्यू काउंट्स। हाँ, तो वैल्यू काउंट्स अलग चीज है, वो बताता है जितनी भी वैल्यूज है आपके पास उन सबका काउंट बताता है कि 0 कितने 1 कितने। सम खाली क्या करेगा, सारी वैल्यूज को सम कर देगा, ऐड कर देगा। वैल्यू काउंट्स जैसे अभी दूसरे से क्योंकि बताता 1 1 वैल्यू है। हूँ। हाँ सर जैसे 1 1 वैल्यू है तो ये टोटल 342 इसका आंसर बना, तो इसका मतलब 342 है लोग हाँ बच्चे। 342 है वहां पर। ये क्योंकि लेकिन ये तभी काम कर रहा है क्योंकि 0 हाँ, और 1 क्योंकि वैल्यूज है मेरे 1 पास। है। हाँ 1 है। हाँ अभी जैसे मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, देखो। सर हमको सर सिंगल सिर्फ 549 सर डेथ वाले अन्य तो कैसे जानेंगे सर्वाइव्ड में? तो वो आप वहां पर कंडीशन लगा दो, जो मैंने अभी दिखाया, जो जब शुरुआत क्लास करी थी मैंने क्या कहा था कि डेटा इक्वल डेटा टू 0। सर्वाइव्ड क्या है, इक्वल टू अच्छा अच्छा, वो जैसे अपन ये आ मेल को जाएगी। फाइंड करते हैं। हाँ ठीक ठीक। अच्छा, जैसे समय वैसे ही आप वो भी लगा सकते हो, काउंट इसके ऊपर, ठीक है, डॉट काउंट। बट काउंट आपका टोटल नंबर ऑफ रोज बताएगा, क्योंकि अभी ये खाली देख रहा है कि इस कॉलम में कितनी वैल्यूज प्रेजेंट है। 0 और 1 से मतलब नहीं है, कितनी वैल्यूज प्रेजेंट है। जैसे अभी क्वेश्चन आया था कि अगर मुझे खाली 0 वाले देखने हैं तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं डेटा सर्वाइव इक्वल्स टू 0, इससे मैंने क्या किया, अपने डेटा को छोटा कर दिया, खाली वही रोज चूज करी जिसमें 0 है, और फिर मैंने काउंट कर दिया। सॉरी, हाँ, डेटा नहीं, डेटा आप चाहो तो यहाँ पर डेटा की जगह कर दो डेटा सर्वाइव। तो इसको देखो, इसको रीड कैसे करना है, रीड कैसे करना है, इसको रीड ऐसे करना है, कंफ्यूज मत होना इसमें। इसे हम लोग क्या करें, चेनिंग कर रहे हैं हम लोग खाली। देखो पहले मैंने खाली लिखा डेटा सर्वाइव्ड, खाली इतना पढ़ो। ये मेरा क्या करेगा, पूरे टेबल में से एक कॉलम खींच के ले आएगा, ओके, खाली ये। फिर ये कह रहा है कि इस कॉलम में से अब तुम खाली वो रोज निकालो जहां पर उनकी वैल्यू 0 हो। इस पूरे को एक डेटा फ्रेम में बनाओ और उसका काउंट निकालो। एक बार फिर से करते हैं इसको, पहले मैं खाली ये करता हूं, डेटा सर्वाइव मेरा क्या लेकर आएगा, तो खाली आपका एक कॉलम खींच के ले आएगा, ठीक है, 0101। ये क्या करेगा, मेरा डेटा सर्वाइव्ड इक्वल्स टू 0। ये मेरा वो सारी रोज लेकर आएगा, लेकिन बोलेगा कि कहां पर इसकी वैल्यू 0 है, कहां पर इसकी वैल्यू 1 है। तो जैसे पहले वाले में 0 है, बाकी 3 रोज में 1 है, फिर 0 है, फिर ऐसे आखिरी तक पूरा ले आया। ये हम लोग कोई नंपाई की बुलियन इंडेक्सिंग ही कर रहे हैं। कि हमने कहा कि भाई पहले पूरा डेटा लाओ, अब इसके अंदर खाली वो रोज को लेकर आओ जहां पर उस कॉलम की वैल्यू 0 हो। और जब ये पूरा आ जाए, अब देखो ये पूरा क्या आएगा, पूरे में मेरे पास सारी रोज आ गई जहां पर उसकी सर्वाइव्ड कॉलम की वैल्यू 0 है, लेंथ 549 है, ठीक है, ये पूरा आ गया। अब इस पूरे के ऊपर मैंने डॉट काउंट लगा दिया। पूरे के ऊपर डॉट सम भी लगा सकता हूं, सॉरी ये गलत हो गया।
अगर पहला वाला डाटा सर्वाइव ना लिखे और बाकी सारा सिंटेक्स लिखे तो क्या आएगा? तो आपका आप खाली ये कह रहे हो, ये चीज, हाँ, या काउंट लगा दो। हाँ या चलो काउंट लगा दिया। तो देखो दिक्कत क्या हो जाएगी, इसके पहले कुछ नहीं है, इस स्क्वायर के ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं है, राइट? इसके पहले कुछ नहीं है ना। तो देखो जहां पर भी हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो अगर उसके पहले कुछ लिखा होता है तो हम कहते हैं कि मतलब कि इसमें डाटा से चूज करो, right? हम लोग कहते हैं इसके में से चूज करो, बट यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसे माना जाएगा कि ये लिस्ट है। तो ये क्या करेगा, डेटा सर्वाइव्ड इक्वल टू 0, ये मुझे क्या देता था, ये मुझे ट्रू और फॉल्स की एक सीरीज देता था, राइट? ये बस इस सीरीज को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा और यहां पर ये चीज मुझे एरर दे देगी। क्यों? क्योंकि लिस्ट के ऊपर कोई काउंट फंक्शन नहीं होता है, ये इसको लिस्ट बना देगा। इसको मैं चला के दिखाता हूँ, अच्छा, ये देखो मैंने कहा ना, उसकी एरर नहीं आई, एरर आई है काउंट की, क्योंकि इसने लिस्ट बना दिया है। और सॉरी, और मैं क्या करता हूं, मैं काउंट अगर हटा देता हूं यहां से, तो ये देखो इसने मेरा पूरी सीरीज को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, डेक्स और उसके वैल्यू। सॉरी ये भी एक, हाँ लिस्ट ही है, लिस्ट के अंदर इसने सीरीज डाल दी है। इसको मैं क्लियर कैसे करता हूँ, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एक वेरिएबल में लेता हूँ, आउट इक्वल्स टू दिस, ठीक है, टाइप ऑफ आउट करता हूँ। तो ये देखो टाइप ऑफ आउट क्या आया, ये चीज मैंने काउंट कैसे लगा सोची? दे, हाँ आउट के ऊपर काउंट लगा दे। नहीं, आउट के ऊपर आप काउंट लगा सकते हो बट वो एरर आ जाएगी ना। हम लोगों ने लिस्ट में कोई वो पढ़ा है काउंट फंक्शन? नहीं सर। नहीं ना, हम लोगों ने लिस्ट देखो क्या ना, काउंट टेक्स एग्जैक्टली वन आर्गुमेंट, जीरो गिवन, आउट डॉट काउंट। तो ये मतलब होता है बट हमें उसमें क्या वैल्यू काउंट करनी है वो आता है। जैसे अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, टी लिस्ट मतलब टेस्ट लिस्ट इक्वल टू 1 2 1 3 1 2 3 1 1 1, ठीक है, इसके ऊपर मैं लगा सकता हूँ कि टी लिस्ट डॉट काउंट 1, तो बता देगा भाई 1 आपके इस लिस्ट में 6 बार आया है। हम लोगों ने जो काउंट फंक्शन उसमें पढ़ा है, इसमें हमें बताना पड़ता है कि आप क्या चीज काउंट करना चाहते हो। और जो हम लोग डेटा फ्रेम या पैंडास में पढ़ रहे हैं उसमें वो खाली बता देता है कितनी रोज है, क्या बताता है मेरे को, रोज। राइट सर। तो ये इसका लिस्ट अलग है काउंट का और उसका लिस्ट, इसका काउंट अलग है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट काउंट फंक्शन है। बट मेन बात क्या है, देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये लिस्ट बना देगा। वो मैंने कैसे बता दिया था, क्योंकि मैंने कहा कि अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं लिखा है तो ये इसको लिस्ट मान लेगा। अगर आपने कुछ लिखा है, कोई वेरिएबल लिखा है, तो ये इस वेरिएबल में से इस वैल्यू को ढूंढने की कोशिश करेगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा ना, स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग जनरली यूज करते हैं सिलेक्शन के लिए, लिस्ट में करते हैं कि भाई हमें कौन से इंडेक्स पे वैल्यू चाहिए, डिक्शनरी में करते हैं कि हमें कौन सी की चाहिए, नंपाई में हमने देखा कि कौन सी रोज और कॉलम्स चाहिए, पेंडास में भी हम लोग सेम यूज कर रहे हैं कि कौन से कि हमें कौन से रोज या कॉलम्स चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको हर कैरेक्टर का मतलब पता होना चाहिए कि आपने क्यों लिखा है, या उसकी मीनिंग से समझ में आ जाना चाहिए। तो यहां पर मैंने खाली इसीलिए बताया कि यहां पर मैं टाइप करके दिखाता हूं, मैं लिस्ट कर लूंगा। तो इसे पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये पहली चीज है, एक कॉलम निकाल लिया, उस कॉलम में से खाली वो रोज निकालो जहां पर सर्वाइव्ड 0 है। अब मेरे पास एक शॉर्ट, मतलब कि मेरे पास अगर पहले इतना बड़ा था, उसके बाद मैंने इसे छोटा कर लिया, अब कितनी रोज बची मेरे पास, अब इसके ऊपर तुम काउंट लगा दो। ओके ओके, ठीक है। तो ये था, इसे इंडेक्सिंग कहते हैं हम लोग।